जय हिंद। 14 सितंबर 2022 अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। niranjan_das.official पे जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए। दोस्तों, फ्रेंड्स, आप लोगों से मैंने सुझाव मांगा था इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू का टाइम। तो 10 सवा 10 बजे ही हम लोगों को रखना पड़ेगा। आप लोग समय सुझाएं, आप अपना राय भेजिए। 2 न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोगों को रखना होगा, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। सो आप लोग सुझाएं, कुछ और अखबार ऐड करना पड़ेगा या किसी को हटाना पड़ेगा, आप लोग अपना राय भेजिए। तो शुरू करते हैं आज का अंक। हिंदुस्तान अखबार ऑथेंटिकेशन के लिए देख लेते हैं। 14 सितंबर 2022 अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2079 पूर्णिया बुधवार। चलिए, क्या कुछ है अखबार में, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभात मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जुड़िए, अपनी राय भेजिए। सब्सक्राइब आप बाद में करना। दोस्तों, अपनी राय भेजिए, आपकी राय मैं और मेरी टीम के सराखों पे। तो क्या कुछ है। बेगूसराय में 11 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। NH पर 25 किलोमीटर तक अंधाधुंध गोलीबारी करते रहे बाइक सवार अपराधी। नेक्स्ट, दुस्साहस, किशनगंज के कैश वैन से 2.03 करोड़ रुपये लूटे। नेक्स्ट, नियमानुसार दी थी राशि। SBI मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर अमित कुमार सिंह ने कहा कि संबंधित एजेंसी को रुपया नियम के अनुसार दिया गया राशि एजेंसी को किशनगंज के 22 SBI ATM में रुपया जमा करना था। मतलब एजेंसी, इनके साथ कोई एजेंसी जुड़ के इनका काम आगे बढ़ाती है, कैश वैन में डाल के इन्हें ATM तक पहुंचाना होता है। क्या कुछ आगे खबरों विश्लेषण में देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैंसर की 4 समेत 34 नई दवाएं आवश्यक दवा सूची में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूची से 26 दवाओं को हटाया। रोटावायर का टीका निकोटिन थेरेपी सूची में शामिल। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में 27 श्रेणियों में 384 दवाएं शामिल की गई है। इससे कई एंटीबायोटिक्स, टीके, कैंसर रोधी समेत कई अन्य जरूरी दवाएं और सस्ती हो जाएंगी तथा मरीजों का खर्च घटेगा। मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। बताइए, मनसुख मंडाविया का लोकसभा क्षेत्र क्या है? क्या ये राज्यसभा सदस्य है? क्या ये लोकसभा सदस्य है? अपनी राय हमें कमेंट में सुझाइए, जवाब मिलेगा। हमसे जुड़े रहिए, niranjan_das.official। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो, अपनी राय भेजिए। आपकी राय हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो डोंट वरी दोस्तों, जुड़े रहिए। परीक्षण, भारत 2 साल बाद अंतरिक्ष में भेजेगा गगनयान। मोस्ट VVI, अवेयर अबाउट इट, अवेयर रहेंगे। दवाई की सूची हम लोग आगे देखते हैं, आगे के पेज में क्या कुछ है, इनकी और सूची हमें मिलने वाली है। भारत 2 साल बाद अंतरिक्ष में भेजेगा गगनयान। क्या है इसमें, क्या कुछ है, थोड़ा सा देख के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के साल 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बताइए, लोकसभा क्षेत्र जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के बाद जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2022 से पहले मानव अंतरिक्ष अभियान को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जो भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। क्या कुछ होगा, हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। नेक्स्ट, तमिलनाडु, शोरूम में आग लगने से 8 मरे। नेक्स्ट, राज्य में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों समेत 1176 नए पद किए गए सृजित। क्या कुछ है, कैबिनेट का फैसला, बिहार प्रदेश का
ये खबर आप तक पहुंच रहा है niranjan_das.official से हिंदुस्तान अखबार के जरिए। हमसे जुड़े रहिए। कैबिनेट का क्या कुछ है? पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समेत कई दूसरे विभागों के लिए 1176 नए पद के सृजन की मंजूरी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में 370 शैक्षणिक और 89 गैर शैक्षणिक सहित कुल 459 पदों का सृजन किया गया। ठीक है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास। बताइए, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश के किस जिला में है? सुझाइए, कमेंट सुझाइए, जवाब मिलेगा। इतिहास एवं एशियाई अध्ययन के लिए 6 शिक्षकों व 6 शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजित हुए हैं। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी पूर्णिया में एज यूजुअल नाम जुड़ा हुआ है के लिए 423 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक नए पद मंजूर किए गए हैं। पूर्णिया बिहार प्रदेश का जिला है। आसपास के जिला कटिहार, किशनगंज देख लीजिए। वी हैव ऑलरेडी मैप के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, बढ़ सकते हैं। फिलहाल खबर हेडलाइंस। G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष नई दिल्ली में। अगले साल भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। G20 का शिखर सम्मेलन अगले साल 2023 में कहाँ पे होगा? भारत होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। ये G20 का कौन सवा शिखर सम्मेलन है? आगे देखते हैं। भारत ने ऐलान किया कि इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को होगा। मतलब अभी तक में हो चुका होगा, अगले साल 2023 में। पूर्व में इस प्रकार की सूचनाएं आई थी। यह आयोजन कश्मीर में किया जा सकता, मतलब एज यूजुअल किसी तरह की महामारी या किसी तरह की इंटरप्शंस नहीं रहे तो अगले साल 2023 सितंबर तक हो चुका होगा G20 शिखर सम्मेलन। क्षमा के साथ आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आयोजन कश्मीर में किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत G20 समूह की अपनी अध्यक्षता में अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन समेत करीब 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। G20 का कौन सा सम्मेलन है? मतलब जब प्रारंभ हुआ होगा उसके बाद 2023 में जो ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, कैमा शिखर सम्मेलन होगा। कमेंट में अपने सुझाव भेजिए, राय भेजिए, जवाब मिलेगा। राय भेजिए। सवाल को हम लोगों की स्किप नहीं करना है मित्रों, जुड़िए हमसे, स्किप नहीं करेंगे। तमिलनाडु के नेक्स्ट, तमिलनाडु के 2 पूर्व मंत्रियों के ठिकानों पर छापे। बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान बवाल। बंगाल में मंगलवार को भाजपा का सचिवालय चलो मार्च, नवन्ना चलो मार्च, बंगाली में कहते हैं, हिंसक हो गया। राज्य के कुछ हिस्से पुलिस से भिड़ंत के कारण संघर्ष के मैदान में बदल गया। बताइए किसकी सरकार है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। सवाल है, पहला सवाल, बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? कमेंट अपने राय भेजिए हमें, कमेंट में अपनी सुझाव दीजिए कौन है, इनके साथ आगे बढ़ेंगे। जवाब आपको मिलेगा। सवाल को संभाल के रखेंगे मित्रों। दोस्तों आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जितने सारे सवाल आपको इस चैनल पे सुनने को सुझाव के लिए मिल रहा, सारे जवाब मिलेगा पूरी एक्सप्लेनेशन, बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों? संपादकीय, हिंदुस्तान संपादकीय क्या कहता है? हिंदी के लिए सोचिए कुछ ज़्यादा। संजय द्विवेदी कहते हैं, महानिदेशक, भारतीय संचार संस्थान, मुश्किल समय में हिंदी को हल्के में ना लिया जाए, सिर्फ मानसिकता सुधारने की जरूरत है। संतोष है कि इस देश के सपने अभी भी हिंदी और भारतीय भाषाओं में देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में और बिल्कुल सही है। सत्ता और समय दोनों हिंदी के साथ दिखता है, फिर हिंदी इतनी दयनीय क्यों? क्या हमारी सामाजिक इच्छा शक्ति में कोई कमी रह गई? बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी रह ही जा रही है।
यहाँ हिंदी को उनकी स्वाभाविक दीनता से निकलने के इच्छुक नहीं दिखते। अपनी राय भेजिए दोस्तों, क्या कुछ है, क्या कुछ आपको लगता है। हिंदी के व्यापक आधार है, उनकी पहुंच, उसके सरोकार, सभी कुछ व्यापक है, किंतु हिंदी कहाँ कैसी है, क्या कर्मकांडों से अलग हिंदी अपनी जगह बना पा रही है। क्या हम चाहते हैं कि वह रोजगार और शिक्षा की भाषा बने। क्या हम आश्वस्त हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़कर भी किसी तरह की हीनता और अपराध बोध की शिकार नहीं बनी रहेंगी। क्वेश्चन मार्क है। क्या हिंदी और भारतीय भाषाओं की सामूहिक शक्ति इतनी है कि वे अंग्रेजी को उनके स्थान से पदच्युत कर सकें। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। हमें किसी लैंग्वेज को थोड़ी कम नहीं आंकनी चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है। RNI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में समाचार पत्रों की एक दिन में कुल 38,64,82,373 प्रतियां प्रकाशित हुई है। इनमें 18,93,96,236 प्रतियों के साथ 49.01% हिस्सा हिंदी भाषा के समाचार पत्रों का है, जबकि इसके मुकाबले अंग्रेजी की सिर्फ 3,49,27,239 प्रतियां प्रकाशित होती है। भारत की जनगणना और IRS की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 96% बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी में 18%। अनुमान के मुताबिक मार्च 2023 तक 24 करोड़ लोग इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग करने लगेंगे। 2023 तक 8.4 करोड़ लोग डिजिटल पेमेंट के लिए हिंदी का उपयोग करने लगेंगे, जबकि 2016 में यह संख्या सिर्फ 2.2 करोड़ थी। ये लेखक की अपनी राय है, आपको क्या लगता है। मुझे तो लगता है बहुत सही, बिल्कुल सही। आगे और क्या कुछ है। आंकड़ों के खेल में कितना सच कितना फसाना। हम आकार के लिहाज से जब अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तो क्या हमें प्रति व्यक्ति आय का भी विश्लेषण नहीं करना चाहिए। मोस्ट VVI है। दिलीप डिसूजा कंप्यूटर विज्ञानी, दिलीप डिसूजा जी का राय है उनका, लेखक के ये अपने विचार हैं। आपको क्या कुछ लगता है। देखते हैं क्या कुछ है इसमें, थोड़ा क्या कुछ है। कुछ दिनों पहले हमने सुना कि भारत की अर्थव्यवस्था आकार में ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। हमने आप लोगों को सूचना संप्रेषित किया था, उसी के कंटेक्स्ट में है, यानी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। मगर पिछले ही दिनों एक भयानक सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसने बहुत से लोगों को सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं इन दोनों खबरों के आसपास ही अपनी बात रखूंगा। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों। अपना बिजनेस, हिंदुस्तान का अपना बिजनेस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। निरंजन_दास.official यूट्यूब चैनल आपका अभिनंदन स्वागत करता है। क्या कुछ है। त्योहारों में 54% नियोक्ता बम्पर नियुक्तियों को तैयार। खुशखबरी 10% अधिक है नियुक्तियों का अनुमान पिछले साल से। 40,000 से अधिक नियोक्ताओं की ली गई राय। सर्वे में क्या है खास। 25 से 35% लोग ऑफर लेकर ज्वाइन नहीं करते। 40 से 50% लोग ऑफर लेकर ज्वाइन नहीं कर रहे। IT सेक्टर में देखिए 1/3 लोग ऑफर लेकर ज्वाइन नहीं करते। कहते तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ऑफर लेकर ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब क्या हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा क्षेत्र बताना है, कमेंट कीजिए। विदेशी निवेशक भारत का भरोसा जता रहे, भारत पर भरोसा जता रहे, निवेश में क्यों झिझक रहे उद्योग। सीतारमण 50,000 करोड़ लगाया विदेशी निवेशकों ने 2 माह में। 9 माह से लगातार विदेशी निवेशक बिकवाले थे। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत की तुलना हनुमान से की। सीतारमण ने कहा कि दूसरे देश और वहां के लोगों को भारत को लेकर भरोसा है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से कहा कि क्या
यह हनुमान की तरह है, आप अपनी क्षमता पर अपनी ताकत पर विश्वास नहीं करते और आपके बगल में कोई खड़ा होता है और कहता है कि आप हनुमान हैं, आप इसको कीजिए। वह व्यक्ति कौन है जो हनुमान को बताने वाला है? यह निश्चित रूप से सरकार नहीं हो सकती। चलिए, कई देश भारत से रुपये में व्यापार के इच्छुक। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई द्वारा हाल ही में एक तंत्र की घोषणा के बाद कई देशों ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार करने में रुचि दिखाई है और यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हमारी उम्मीद से अधिक खोलने के समान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, बीबीआई आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, याद रखना पड़ेगा। भारत मुद्रा का बचाव नहीं कर रहा और यह खुद बचने में सक्षम है। चलिए, राजकोषीय परिषद की स्थापना पर विचार। बीबीआई पॉइंट, वित्त मंत्री ने रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडाइम नाम से पुस्तक के विमोचन पर कहा। पुस्तक का नाम देख लीजिए, रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडाइम नाम से पुस्तक के विमोचन पर कहा कि पुस्तक में राजकोषीय परिषद के गठन की सिफारिश की गई है। राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए राजकोषीय परिषद की स्थापना का मजबूत मामला बनता है। यह किताब वित्त आयोग के चेयरमैन, कौन सी भी वित्त आयोग, चेयरमैन एन.के. सिंह और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने लिखी है। बी वेयर अबाउट इट, हमारा पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड क्वेश्चन बनेगा। चलिए, क्या कुछ है देखते हैं दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगले माह के बाद एक बार फिर निफ्टी 18,000 के पार बंद। ये निफ्टी क्या होता है, ये शेयर मार्केट क्या होता है, बेसिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे, इसको आसान भाषा में समझने वाले हैं। शेयर बाजारों में तेजी की सिलसिला मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 133 अंक अधिक चढ़कर 4 अप्रैल के बाद पहली बार 18,000 अंक के पार बंद हुआ है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार शुद्ध निवाले बने हुए हैं। उन्होंने सोमवार को 2,49.65 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में अपनी तेजी जारी रखते हुए सेंसेक्स 455.95 अंक के उछाल के साथ 60,571.08 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 133.70 अंक की मजबूती के साथ 18,070.05 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स का क्या है, 60,571.08, 18 दशमलव निफ्टी कितना गया, 18,070.05। ये निफ्टी और ये सेंसेक्स, ये पॉइंट से मैं क्या बताता। बेसिक डिटेल्स के साथ जुड़े रहिए हमसे। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप अपनी राय भेजिए। वेदांता फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर संयंत्र पर देगा 1 लाख का रोजगार। मोस्ट बीबीआई एक क्वेश्चन हम लोगों को मिलने वाला है। भारतीय समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बताइए, प्रतिपक्ष के नेता कौन है? भूपेंद्र पटेल, गुजरात विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता कौन है? और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, उनके मंत्रालय का विश्लेषण हम लोग करेंगे, बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। कहा कि दोनों कंपनियां गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके 1 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग उपलब्ध कराएगी। गांधीनगर में मंगलवार को आयोजित समारोह में रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव, ये अश्वनी वैष्णव का लोकसभा क्षेत्र देखिए, उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है मित्रों, ध्यान दीजिए। रेल मंत्रालय, संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ध्यान दीजिए, अपनी राय भेजिए। इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ है, वरना जवाब मिलेगा। अवेयर रहिए, हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह एमओयू भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण महत्वाकांक्षा को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने कहा 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बढ़ावा देने की दिशा महत्वपूर्ण है। यह सहायक उद्योगों के लिए एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाएगा, हमारे एमएसएमई की मदद भी करेगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान खेल। हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में क्या कुछ है देखते हैं दोस्तों। श्रीलंका टीम आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित के सामने पहली बड़ी चुनौती। चैरिटी मुकाबले में कोच होंगे बुकनन। लीजेंड्स लीग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विश्व कप विजेता कोच जॉन बुकानन और भारत के लालचंद राजपूत ने इस महीने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होने वाले लीजेंड लीग्स क्रिकेट के लाभार्थ मैच के लिए कोच नियुक्त किए गए हैं। चलिए, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित का सामना 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है। बताइए 2020 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण होने वाला है? अपनी राय भेजिए कमेंट में। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इगा स्वेनातिक लगातार 24वें सप्ताह शीर्ष पर सुयातिक एक्सट्रीमली सॉरी, लिटिल बिट एरर के साथ आगे बढ़ते हैं। मंगोलियाई पहलवान ने विनेश को पटकनी दी। विश्व कुश्ती राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार की चैंपियन विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन दौर में ही उलटफेर का शिकार हो गई। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती चल रहा है बेलग्राद में। नेक्स्ट क्या कुछ है, हार चुकी है। कतर के स्टेडियमों में दिखेगा भारतीय फुटबॉल प्रेमियों का हुजूम। भारतीय फुटबॉल टीम विश्व रैंकिंग में 104 नंबर पर तो महिला टीम 98वें नंबर पर है। कितना अच्छा महिला खेल रही है फुटबॉल, महिला एम्पावरमेंट दिख रहा है। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप के लिए भारत की सीनियर टीमें कभी क्वालिफाई नहीं कर पाई। बावजूद इसके विश्व कप को लेकर भारतीय प्रशंसकों की दीवानगी हमेशा सिर चढ़कर बुलती है। वह 7 समुद्र पार अपनी चहेती टीमों और फुटबॉलरों की हौसला अफजाई के लिए महंगी टिकटें लेकर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा, 16 करोड़ के करीब फुटबॉल प्रेमी है भारत में। 23,500 भारतीय शुरुआती 2 चरण के लिए टिकट बुक करवा चुके हैं। 18 लाख टिकट अब तक बिक चुके हैं। बिक्री के पहले 2 चरण में 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा विश्व कप फुटबॉल। कौन सा संस्करण है, विवेर अबाउट इट हम लोग चर्चा करेंगे। अभी चलेगा, ये सब चल रहा है। प्रणय विश्व रैंकिंग में 16वें नंबर पर। कप्तान प्रतिबंध हटाने पर चर्चा करेंगे। वार्नर प्रतिबंध लगा हुआ था, क्या कुछ था क्रिकेट से। आगे देखते हैं। F1 ड्राइवर एलेक्स एल्बोन वेंटिलेटर पर, चूंकि F1 मोंजा में चल रहा है, इतालवी F1 फॉर्मूला 1 कुछ एक्सीडेंट्स हुआ। क्या कुछ है, फॉर्मूला 1 ड्राइवर एलेक्स एल्बोन को सर्जरी के बाद जटिलताओं कारण सांस नहीं ले जाने के कारण वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। नॉट गुड न्यूज़। एल्बोन की विलियम टीम ने, एल्बोन कहाँ से खेल रहे हैं देखिए, एल्बोन की विलियम टीम ने कहा कि एल्बोन शनिवार को एपेंडिसाइटिस के कारण इतालवी ग्रैंड प्रिक्स से बाहर हो गए हैं। उनकी सर्जरी हुई थी लेकिन फिर उन्होंने गहन चिकित्सा इकाई में ले जाया गया क्योंकि उन्हें सांस लेने में सहायता की आवश्यकता थी। विलियम ने कहा उनकी अच्छी प्रगति थी, कुल के कारण उन्होंने समान वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद ला लीगा प्रसारण पहली बार हिंदी होगा। हिंदी का कमेंट्री। स्पेन की नई दिल्ली, स्पेन की प्रमुख फुटबॉल लीग ला लीगा, स्पेन की ला लीगा फुटबॉल लीग कहाँ की, स्पेन की ला लीगा के 2022-2023 सीजन रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना के बीच खेले जाने के लिए एल क्लासिको मैच पहली बार हिंदी कमेंट्री के साथ प्रसारित किया जाएगा। ला लीगा भारत के प्रबंध निदेशक होजे एंटोनियो चाकाजा ने बताया कि दुनिया के 2 सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों के बीच 16 अक्टूबर 2022 को होने वाला मुकाबला स्पोर्ट्स 18
MTV, बूट सेलेक्ट, जियो टीवी हिंदी कमेंट्री प्रसारित करेगा। ये सारे लिस्ट हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है, देश दुनिया की खबरों में सभी ई बसों के लिए एक जैसी चार्जिंग व्यवस्था, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह की ई व्हीकल्स बना रही है और चार्जिंग सिस्टम अलग अलग रखी है। तो शिकायत मिल रहा है, स्टेट से शिकायत आ रहा है विभिन्न विभिन्न राज्यों से, तो उनको दूर किया जाएगा। बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पथराव, विधानसभा, बंगाल विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है, ध्यान देके आगे बढ़ना है। यूक्रेन का फिर से 6000 वर्ग किलोमीटर इलाके का चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश कौन है, अपनी राय देखिए, राय भेजिए, कमेंट कीजिए वरना जवाब मिलने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी फिलहाल हेडलाइंस के साथ, कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का 105 कैरेट का हीरा ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स के महाराजा बनने पर उनकी पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवाल कैमिला के पास जाएगा। अब जाएगा मतलब तृतीय जो अभी बने हैं युवराज जो अपना पदभार ग्रहण किए उनकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है। 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत की कोहिनूर खदान में कोयला खनन के दौरान मिला था यह हीरा 14वीं सदी में, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 12वीं सदी में। देखिए क्या कुछ है हमारे पास, 12वीं सदी में ज्ञापन में क्या है, कोहिनूर 12वीं सदी के मंदिर में वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कृपया प्रधानमंत्री कोहिनूर हीरा भारत लाने के लिए कदम उठाकर अनुरोध कर रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने इसे अपनी इच्छा से भगवान जगन्नाथ को दान किए थे। संगठन ने दावा किया कि पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान के नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद यह हीरा भगवान जगन्नाथ को दान कर दिया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में महारानी को एक पत्र भी भेजा गया, जिसके बाद 19 अक्टूबर 2016 को बकिंघम पैलेस से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें इस संबंध में ब्रिटेन सरकार से अपील करने के लिए कहा गया। मतलब पॉलिटिक्स हुई। नेक्स्ट, दुनिया भर में 5 करोड़ लोग कर रहे हैं जबरन मजदूरी। क्या कुछ है, चलते चलते हिंदुस्तान में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, सेशन को हम लोग शॉर्ट करेंगे क्योंकि अभी आप रिकॉर्डेड आप एनालिसिस देख रहे हो तो टाइम की थोड़ी बहुत समस्या हम लोगों को देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चलते चलते एमी अवार्ड 2022 कौनवा संस्करण 74वीं एमी अवार्ड के विजेताओं की घोषणा सोमवार रात को कर दी गई। लॉस एंजलिस के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में जेंडाया को टीवी शो यूफोरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और स्क्विड गेम के लिए ली जुंग जे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। क्या है, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज बेटर कॉल साउल, यूफोरिया, ओजार्क, सेवरेंस, फिफ्थ, स्क्विड गेम, स्ट्रेंजर थिंग्स, सक्सेशन जो विजेता रहा सक्सेशन, येलो जैकेट्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रियन कॉक्स सक्सेशन के लिए विजेता सक्सेशन, ली जुंग डे स्क्विड गेम विजेता रहा, बॉब ऑडेवक्रिक बेटर कॉल सॉल, एडम स्कॉट सेवरेंस, जेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटेगरी में देखते हैं जेडी कॉमर किलिंग इव, लॉरा लाइनर ओजार्क, जेंडाया यूफोरिया विजेता रही, मिलानी लिंस्की येलो जैकेट्स के लिए मिला इसे, सैंड्रा ऑयल किलिंग इव, रीज विदर स्पून द मॉर्निंग शोइंग। यहाँ से एक क्वेश्चन मित्रों फिक्स्ड, बी वेयर अबाउट इट। रिपीटेशन इनका होगा, इन्हें आप संभाल के रखेंगे और करंट अफेयर्स के जितने आप क्वेश्चंस देखेंगे सेट लगाएंगे उसमें इनकी वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आप लोगों तक वेराइटी में पहुँचाने वाला हूँ, क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, सिलेबस मिस नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तान व श्रीलंका पर चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज, देश की स्थिति, पाकिस्तान कर्ज 77.3 अरब डॉलर, अंगोला
चीन का कर्जा इतने देशों में दिख रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड है। अंगोला 36.3 अरब डॉलर, इथोपिया 7.9 अरब डॉलर, केन्या 7.4 अरब डॉलर, श्रीलंका 6.8 अरब डॉलर। इतना कर्जा चाइना से, चीन से इतने सारे देश ले चुका है। मालदीव पर 99 बिलियन रुपया का कर्ज है। मालदीव के वित्त मंत्रालय के अनुसार देश का कर्ज 2022 की पहली तिमाही के अंत तक बढ़कर 99 बिलियन रुपया यहाँ का मालदीव का करेंसी है, रुपया हो गया। यह सकल घरेलू उत्पाद का 113% है। मोस्ट बीबीआई सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 113%। सबसे बड़े ऋण बोझ वाले देश जिबूती और अंगोला थे, जहां चीन का ऋण सकल राष्ट्रीय आय के 40% से अधिक था। यहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, दैनिक जागरण ऑथेंटिकेशन के लिए देख लेते हैं। भागलपुर, बुधवार 14 सितंबर 2022। क्या कुछ है मित्रों? आप जुड़े हुए हैं निरंजन_दास.ऑफिशियल यूट्यूब पे। क्या कुछ है? मिशन 60 के लिए जदयू लॉन्च करेगा सदस्यता अभियान ऐप। अभी ऐप आया नहीं है, जैसे आएगा आप लोगों को खबर पहुंचाया जाएगा दोस्तों। 17 को सेवा संकल्प के रूप में मनेगा प्रधानमंत्री का जन्मदिवस। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस, लोकसभा क्षेत्र याद ही होगा, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन दलित वंचित सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने वाला है। सीएम ने हवाई सर्वे कर सूखे का लिया जायजा। हवाई सर्वेक्षण कर पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा जिले में अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाई सर्वेक्षण हो अच्छा है, लेकिन उन पे काम भी हो। वी एक्सपेक्ट दैट बिहार प्रदेश के सीएम से 117 सृजन पद सृजित होगा, हम लोगों ने देख चुके हैं। जागरण संपादकीय का क्या स्टेटस है? नेक्स्ट मित्रों, स्वाभिमानी देश के लिए जरूरी है स्वभाषा। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, अगर ज्ञान विज्ञान न्याय शासन प्रशासन की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहती है तो औपनिवेशिक दासता की मानसिकता से मुक्ति संभव नहीं है। बहुत हद तक सही है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी राय भेजिए मित्रों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जागरण अर्थ में क्या है? देश में नहीं होगी बिजली कटौती। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह लोकसभा क्षेत्र चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कटौती नहीं होगी, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स नथिंग डिस्टिंक्टिव, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। एज यूजुअल टीम के पास तैयारी के लिए 8 मैच। मुश्किल वक्त में नोवाक जोकोविच रैंकिंग में 7वें स्थान पर खिसके। क्योंकि नए चैंपियंस आ रहे हैं तो पुराने वाले थोड़ी खिसकेंगे, एज यूजुअल होता है। क्वालिफिकेशन में मंगोलियाई पहलवान से हारी विनेश फोगाट, देख चुके हैं। नेक्स्ट, क्या कुछ है मित्रों? भारत बनेगा G20 अध्यक्ष, 200 से अधिक बैठकें होंगी, चर्चा कर चुके हैं। यहाँ ये चर्चा करते हुए आगे बढ़े, कौन सा बैठक सम्मेलन होने वाला है। ऑथेंटिकेशन के लिए दैनिक भास्कर आप पढ़ रहे हैं, विश्लेषण में चैनल पे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अपनी राय भेजिए। जो त्रुटियां हो रही हैं उनके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। आप सुझाइए, समय के साथ कवर अप होता जाएगा। ऑथेंटिकेशन के लिए देख लेते हैं। 14 सितंबर 2022 अश्विन कृष्ण पक्ष 4/2079 अश्विन पक्ष।
एज यूजल ये भी स्वरूप में लगी है। 1176 मुहर इंटर्न डॉक्टरों 5,000 रुपये बढ़ा स्टाइपेंड इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छी सूचना है जिन्हें मिल रहा है। कॉलेज में पढ़ाई के लिए 427 पदों की मिली मंजूरी। भास्कर संपादकीय में क्या कुछ है, एक्सक्लूसिव कुछ लग नहीं रहा है दोस्तों। एक रिसर्च है जो हम लोगों को देखना चाहिए। भास्कर रिसर्च 40 देशों में सर्वे, देश में 83% कंपनियों को नहीं मिल रहे काबिल कर्मचारी। कहते हैं बेरोजगारी सर से ऊपर है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है लेकिन काबिल लोग मिल नहीं रहे। सर्वे है और बिल्कुल सही सर्वे है। दुनिया में यह 75% जो 16 साल का न्यूनतम। अगर आपको ऐसा लगता है कि देश दुनिया में नौकरी की कमी है तो ये खबर जरूर पढ़िए। हालात यह है कि दुनिया की 75% कंपनियों को काबिल कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, मैं तो सहमत हूँ। अपनी राय भेजिए दोस्तों। फेसबुक पे आप जुड़ रहे हो तो अपनी राय भेजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मैं ये भी कह ही देता हूँ। अभिव्यक्ति में क्या कुछ है, भारत की सेतु भाषा हिंदी से हंसमुख दोस्त तक की इसकी यात्रा। हंसमुख दोस्त तक इनकी हिंदी फिल्में संवाद से समझ आ जाती है, अंग्रेजी फिल्म को मैं दृश्यों से समझती थी। ममता कालिया हिंदी के वरिष्ठ लेखक और कथाकार, इनकी अपनी राय। इंग्लिश सीखने स्कूल जाना पड़ा, हिंदी घर में मौजूद थी। हिंदी खुली बाहों वाली भाषा, उसने सबको ही स्वीकारा है। मैं तो समझता हूँ, बिल्कुल सही। इंग्लिश यदि सीखना हो तो आपको मदद लेने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, लेकिन हिंदी के लिए मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्या कुछ है स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल के लिए इंडिया ए से 6 खिलाड़ियों ने पेश की दावेदारी। चलिए इंडिया क्या कुछ होगा आगे देखेंगे। रिपोर्ट कार्ड्स, दक्षिण अफ्रीका की हार से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदें बढ़ी। दक्षिण अफ्रीका और किसके टूर पर था दोस्तों, इंग्लैंड। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया 10 मैच 84 अंक, दूसरा स्थान किनका 75 अंक के साथ भारत, तीसरा अंक 72 अंक के साथ अफ्रीका, चौथा 88 अंक के साथ इंग्लैंड। 84 से मतलब पहला, 88 अंक मतलब अंक इस तरह से, मतलब पिछले 10 मैच का रिपोर्ट कार्ड है। 12, 9, 19, 9, 10 मैच कार्ड का रिपोर्ट है। सो लिटिल बिट इंटरप्शन एंड डिफ्लेक्शन के साथ नेक्स्ट आगे क्या है। देश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अंकिता ने कहा सानिया को देखकर खेलना शुरू किया। अच्छा कंटेंट है हमारे लिए। महिला सिंगल्स में देश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना चेन्नई ओपन शुरू होने वाली हिस्सा ले रही है। वे सिंगल्स के अलावा डबल्स में भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अच्छा लगता है। देश विदेश में क्या है दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रिटिश राजशाही को छोड़ने को तैयार है 3 देश। 3 देश कौन कौन देश है ब्रिटिश राजशाही को छोड़ने के लिए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। जी नहीं, रिपोर्ट कार्ड्स है। Here is it? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की 3 बड़ी चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां। नेक्स्ट, अच्छा कंटेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मित्रों। प्रभात खबर, आज का प्रभात खबर में आप लोगों का स्वागत है। एज यूजुअल नथिंग स्पेशल, डिस्टिंक्टिव जहाँ होगा हम लोग स्टिक करने वाले लिटिल बिट। नेक्स्ट, प्रभात खबर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। क्या कुछ है। राजपाट में डीजल अनुदान योजना में 60 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत। यूं ही राजभाषा नहीं है हिंदी। हिंदी दिवस ऐसा कुछ था, देखिए कमेंट करके बताइए। विशेष है उमेश चतुर्वेदी जी, ई कॉमर्स से लेकर सॉफ्टवेयर तक की दुनिया में हिंदी को लेकर आग्रह बढ़ा है। बाजार ने जिंदगी की तमाम परिधियों में हिंदी की जरूरत और उपयोग को देखते हुए हिंदी भाषी कर्मियों की तरफ ध्यान देना जरूरी। सुरक्षा परिषद में दावा, सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ इस व्यवस्था की प्रासंगिकता के लिए आवश्यक है। लिटिल बिट सॉरी टू से दिस,
दोस्तों एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, इंटरनेट इंटरप्शंस की वजह से ये अंक आपको लेट से मिलने वाला है। सो एक्सट्रीमली सॉरी। डीजल अनुदान योजना में 60 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। सीएम उद्यमी योजना के 14,843 लाभुकों को राशि मिल चुकी है। 4-4 लाख की राशि पहला चरण में दिया जाता है। स्पोर्ट्स नथिंग एक्सक्लूसिव। आगे बढ़ते हैं मित्रों। देश विदेश 70 साल बाद देश दोबारा देखेगा चीता, प्रधानमंत्री मोदी कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे चीता। क्या कुछ होगा आगे देखेंगे। स्वामी जी कहते हैं मित्रों सेशन के अंत में, सभी को मरना है, सज्जन भी मरेंगे और दुर्जन भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे और अमीर भी मरेंगे, इसलिए निष्कपट होकर जीवन जियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।